तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 11th। तो इस 11वें चैप्टर में जिसका नाम है लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन, इसमें जितना भी 2-3 पेज तक पूरा खूब लंबा चौड़ा इसमें पूरा भाषण दिया है ना, इसको मैं आपको ना शॉर्टकट में समझा देता हूँ। ये पेज नंबर आप देखिए 166 पर, यहाँ पर ये कुछ समझाना चाहता है। इसको मैं जैसे ही समझा दूंगा ना, उसके बाद आपको फटाफट ये जो एक्सरसाइज है 11th ए, ये आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको 2 मिनट ये चीज़ पहले समझा देता हूँ कि लाइन सेगमेंट, रे और लाइन में फ़र्क क्या होता है। देखिए लाइन सेगमेंट ना ऐसा होता है कि दो तरफ से यहाँ से यहाँ गया होगा, बस बात ख़त्म। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ना, ए से चालू हुआ है, बी पे आके ख़त्म हो गया। रे में क्या होता है, जैसे सूरज की किरणें आती हैं ना, रे मतलब किरण होता है। तो जैसे एक उसका सोर्स पॉइंट होता है और एक तरफ चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, और इसलिए एरो बनाया गया है। यानी एक तरफ तो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन दूसरी तरफ ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, इसलिए तो एरो बनाया जाता है। और लाइन का मतलब होता है जिसका ना इधर कोई अंत है ना ही उधर कोई अंत है, ये दोनों तरफ ही एरो बना होता है, मतलब एंडलेस, दोनों तरफ से एंडलेस। इसमें तो कम से कम एक तरफ एंड होता है, एक तरफ एंडलेस होता है, और इसमें तो दोनों तरफ एंड होता है, दोनों तरफ ख़त्म है, इससे आगे नहीं है ये। ठीक, तो एरो का मतलब यही होता है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सेगमेंट होता है ना, सेगमेंट का जो है डेफिनेट लेंथ होता है, यानी एक निर्धारित होता है, फिक्स होता है कि इतनी लंबाई है, 4 सेंटीमीटर 5 मीटर जो भी हो। जबकि रे की कोई लंबाई नहीं होती, वो अनंत होता है, अनंत, हैव नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ। और इसी तरह से लाइन का भी अनंत होता है, वो ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपने समझ ली होंगी। अब जैसे देखो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 11th ए, ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें क्या कहना चाहता है, इसके लिए जानकारी आपको इसी में बता देता हूँ ना। जैसे लाइन सेगमेंट है, रे है और लाइन है, तो इसको ना रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। अब जैसे ये फिगर में मैंने बता दिया कि दोनों तरफ डॉट लगा होता है, एंड हो जाता है, तो उसको जब हम दिखाएंगे ना लिखने के तौर तरीके से, तो ए और बी ऐसे लिखेंगे, लेकिन ऊपर एक बार लगा देंगे। ठीक है, ये होता है किसको दिखाने का तरीका, ये होता है तरीका लाइन सेगमेंट को दिखाने का। ठीक है, उसका आप दोनों एंड पॉइंट दिखा देंगे। और जबकि रे को दिखाएंगे तो क्या करेंगे, जब ए और बी ऐसे रे है ना, और एरो का निशान लगा हुआ है बी की ओर, तो आप बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, ए बी को लिखेंगे, एरो इस तरह से बनाएंगे कि एरो वाला साइड बी के ऊपर होना चाहिए। फिगर में जिधर एरो होगा उसी लेटर के ऊपर एरो का निशान होना चाहिए। और लाइन, लाइन तो ग्रेट है, इसके तो दोनों ही तरफ एरो है, तो जब आप ए बी ऐसे लिखिए, उसके ऐसा एरो बनाइए जो दोनों तरफ हो। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ 11th ए का पहला सवाल। ये सब एक तरह से ओरल ही बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। ये क्या बोल रहा है कि बस आप हमको ये बताइए कि नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स, इसमें कितने कितने लाइन सेगमेंट हैं उनका नाम बताओ। तो जैसे कि देखो, एक लाइन सेगमेंट तो ये हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, एक्स वाई। ठीक है, आपको ऐसे ही जैसे ए बी लिखना है, लिखा है, उसी तरह आपको एक्स वाई लिख करके एक ऊपर से ऐसे लाइन एक चला देना है ना, लाइन सेगमेंट का ऐसे बार निशान लगा देना है, कोई एरो नहीं लगाना है। ठीक, तो एक आंसर हो जाएगा एक्स वाई, और दूसरा आंसर ये भी हो जाएगा वाई जेड। क्वामा लगा लीजिएगा फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो है कितने लाइन सेगमेंट हैं, जैसे कि देखो, ये पहला है ए डी, दूसरा है ए बी, तीसरा है ए से लेके सी तक, चौथा क्या है ए ई। ठीक है, तो ये 4 ऐसे हो गए, और पांचवा क्या है डी से बी। आप इसको लिखेंगे कैसे, मैं एक दो ठो लिख करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ना, जैसे पहले का जो पहला था इसमें एक्स वाई था, लिख लिया। ऐसे ऊपर एक निशान लगा देना है लाइन सेगमेंट वाला ना, जिसमें कोई भी एरो नहीं रहेगा, और ये है वाई जेड भी ऐसे लिख लिया। अब इसमें ए से डी, ए से बी, ए से सी और ए से ई, 4 मेरा हो गया ना। ठीक, अब इसके बाद डी से बी ये है, बी से सी और सी से ई। ठीक है, बस इसी तरह फटाफट फिगर को देखना है और कॉपी में जो है कि नोट करते जाना है। ठीक,
अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। पहले एक पॉइंट पकड़ लो, ठीक, पी से क्यू एक लाइन सेगमेंट हो गया। फिर आप ना पी से आर तक भी ले जा सकते हैं। पी से आर अगर सीधे सीधे ले चलो तो पी से आर भी हो गया एक सेगमेंट और, ठीक। अब पी से एस, अगर आप ये मान लीजिए कि क्यू और आर नहीं है तो पी से लेकर सीधा एस तक ये भी तो एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पी को लेते हुए क्यू भी मेरा हो गया, आर भी हो गया, एस भी हो गया, 3 ठो तो मिल ही गया। अब क्यू को पकड़ लो, तो पीछे मत आना, ठीक है, क्योंकि पी से क्यू तो हम जा चुके थे। अगर हम क्यू से पी जाएंगे तो बात तो वही रहेगी, तो पीछे मत आना। क्यू से भी राइट साइड ही चलो, क्यू से आर हो गया और क्यू से सीधा एस, क्यू से एस भी हो गया एक को, ठीक है। तो अब एक और ले लेते हैं आर से एस की ओर, तो आर एस, एक बचा था आर एस भी हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात है, आप आंसर शीट पलट के देख लेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ये है 2, इसमें बोल रहा है कि कुछ लाइन सेगमेंट है और कुछ रेज है, ठीक है। रेज का तो हम लोग जानते हैं कि एक तरफ एरो लगा होता है। तो ए से सी, देखो ये एरो है ना, एरो लगा है, तो ए से सी जो है रे है, तो इसको हम जब लिखेंगे ना तो इस तरह से लिखेंगे, ये ऐसे, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे सी, और एरो इसी तरह बनाएंगे कि सी के ऊपर एरो रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम फिगर में देख रहे हैं ना कि सी के पास एरो है। तो ए सी रे हो गया और ए से बी जो है लाइन सेगमेंट हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी एरो नहीं है। और बी से डी की ओर दूसरा रे हो गया, ठीक है। जब बी डी लिखिएगा तो उसके डी के ऊपर एरो बना दीजिएगा। अब देखिए ये वाला, ये उल्टा ई की तरह लिखा हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट हम सोच रहे हैं पहले बता दें। तो देखो जी से ई, जी से ई की ओर एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब जी से पी नीचे आ जाओ, ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब अगर ये सोचो कि सीधा ई से ही पी की ओर आए तो ई से लेके पी वो भी तो एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट जब भी आप लिखेंगे तो वो 2 लेटर लिखने के बाद उसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, ये चीज़ एक बार, ठीक है। अब इसमें हम रे भी बता देते हैं, क्या कौन कौन सा रे है। एक तो है ई से एफ की ओर, ई एफ लिखिएगा और एफ के ऊपर एरो बनाइएगा ना। एक है जी से एच और एक है पी से क्यू, काम ख़त्म। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, ओ से एल तो लाइन सेगमेंट है क्योंकि इतने एरिया में कोई भी एरो नहीं है। ओ से पी भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन एल एम क्या है, रे है। पी क्यू क्या है, रे है, ठीक है। और क्यू के ऊपर रे का निशान, ये एरो का निशान लगा दीजिएगा। इसी तरह इसमें भी एम के ऊपर एरो का निशान लगा दीजिएगा, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं पेज नंबर 167 पे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें तीसरा में क्या बोल रहा है कि ये सब बताइए 4 लाइन सेगमेंट्स। तो हमें ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ पर कोई एरो ना लगा हो। तो देखो पी से क्यू इतने में कोई एरो नहीं लगा है ना, ठीक है। तो हम इधर भी देख रहे हैं कि पी से आर भी है, इसमें कोई भी इतने एरिया में डॉट वो क्या बोलते हैं एरो नहीं लगा है ना। अब देखो पी से क्यू इसमें एरो लगा जरूर है दोनों तरफ, लेकिन जिस तरह से ए लेटर लिखने के बाद यहाँ पर ऐसे सिंबल ऐसे थोड़ा सा डैश करता है तब जाकर के एरो लगाता है, वो चीज़ तो नहीं है ना। तो आपको यही मानना है कि पी से क्यू के बीच में कोई एरो नहीं है, वो आगे भले लगा दिया है, ठीक। तो पी से क्यू एक लाइन सेगमेंट हो गया, पी से आर हो गया, और आर से एस भी तो एक लाइन सेगमेंट हो गया, और क्यू से एस भी, इतने बीच में तो कोई एरो आया नहीं है, ठीक है। अब जब 4 रेज की बात कर रहा है तो देखो रेज के लिए तो हमें ए लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ए लेटर लिख के बाद ऐसे मार्क किया है उसके बाद एरो लगाया है। तो पी से ए की ओर एक रे हो गया, और आपको पता है ना कि रे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए लिख लीजिएगा और इस तरह से एरो बनाइएगा कि ए के ऊपर रे आना चाहिए, ठीक है, एरो का निशान आना चाहिए। आर से बी हो गया, एक क्यू से सी की ओर हो गया, और एक एस से डी की ओर एरो गया है ना, तो एस से डी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 4 रेज भी हो जाएंगे। अब क्या है, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, ठीक। तो इसमें क्या है, 2 ऐसे लाइन सेगमेंट बनाना है जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें।
और मैं बता दूं आपको, जो पैरेलल लाइंस होती हैं या पैरेलल लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि देखो अगर ये लाइन ऐसे आगे बढ़ गई और ये लाइन आगे बढ़ गई ना, तो आगे कहीं ना कहीं तो ये आपस में टच करेंगे ही, ठीक। लेकिन अगर ये दोनों लाइन हैं जो पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब जैसे नोटबुक में कॉपी में सारी लाइनें ऐसे 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 पैरेलल होती है ना, उसी को कहते हैं पैरेलल। तो अगर ये दोनों लाइन जैसे पैरेलल हैं तो ये लोग कितना भी दूर चले जाएं कभी एक दूसरे को टच तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। तो P से R ये एक छोटा सा लाइन सेगमेंट और ये Q से S ये वाला एक लाइन सेगमेंट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स यही है PR और QS, ठीक। अब देखिए जैसे चौथा सवाल है, तो आपको पता है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि एक लाइन खींची गई है, उसी लाइन में कहीं ना कहीं तीनों पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी एक सीध में बिल्कुल सीधे सीधे, और लाइन तो सीधा ही होता ही है। तो यहाँ पर तो फिलहाल ये लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट है। तो इनका सवाल क्या है, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट। तो देखो यार, जब तीनों लाइन तीनों पॉइंट एक ही सीध में रहेंगे, एक लाइन में ही मौजूद रहेंगे, तो तीनों को टच करता हुआ केवल एक ही लाइन जाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि तीनों को टच करते ऐसे ऐसे जाएगा और आगे चल के मुड़ जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे सीधा सीधा जाए, आगे चल के ऐसे मुड़ तो जाएगा नहीं। तो तीनों को ही अगर टच करवाना है तो एक ही लाइन जा पाएगा, तो इसका आंसर होगा ओनली वन लाइन, ठीक है। और अगला क्या पूछ रहा है, गिवन थ्री कोलिनियर पॉइंट्स ABC, कितने लाइन सेगमेंट कितने खींचे जा सकते हैं उनका नाम बताओ। तो देखो भाई, A से B पहला लाइन सेगमेंट, B से C हो गया दूसरा लाइन सेगमेंट, और तीसरा सीधे A से लेके C तक। A से अगर सीधा C भी कहना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसी तरह से तीनों का नाम आंसर होगा आपका